अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली हैदर है और आज हम पारा 8 की बेसिकली तिलावत बेसिकली उसका जो उर्दू तर्जुमा है उसको देखेंगे। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मीर से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा कर लाती है तो हम इसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं, फिर बादल से मींह बरसाते हैं, फिर मींह से हर तरफ के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मर्दों को ज़मीन से ज़िंदा करके बाहर निकालेंगे। और ये आयत इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत पकड़ो। तुम ज़मीन पाकीज़ा है, इसमें सब्ज़ा भी परवरदिगार के हुक्म से नबी से निकलता है, और जो ख़राब है इसमें जो कुछ है नाक़िस होता है। इस तरह हम आयतों को शुक्रगुज़ार लोगों के लिए फिर फिर कर बयान करते हैं। हमने नूह को इनकी कौम की तरफ भेजा, जो उन्होंने इनसे कहा कि मेरी बरादरी के लोगों, खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई महबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जवान की कौम में जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें सही गुमराही में मुब्तला देखते हैं। और उन्होंने कहा कि ए कौम, मुझ में किस तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम का पैगंबर हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर खाई करता हूँ। मुझको खुदा की तरफ से ऐसी बातें मालूम है जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुम इस बात से ताज्जुब हुआ हो कि मैं तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारी परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि तुमको डराने और तुम्हें परहेज़गार बनो और तुम पर रहम किया जाए। मगर इन लोगों ने इनकी तकज़ीब की, तो हमने नूह को और जो इनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था इन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे। और इस तरह कौम आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई महबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो इनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें हक अहमद नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाइयों, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें खुदा के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा ईमानदार खैर ख्वाह हूँ। क्या तुम इस बात से ताज्जुब हुए हो कि मैं तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद करो तो करो जब इसने तुमको कौम नूह के बासिकार बनाया और तुमको फैलाव ज़्यादा दिया। बस खुदा की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले ही खुदा की इबादत करें, और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं इनको छोड़ दें? अगर तुम सच्चे हो तो तुम जिस चीज़ से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब का नाज़िल होना मुकर्रर हो चुका है। और क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी खुदा ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को जो लोग इनके साथ थे इनको निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था इनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। और कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह को भेजा, तो सालेह ने कहा कि ए कौम, खुदा ही की इबादत करो और इसके सिवा तुम्हारा कोई महबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मौजज़ा आ चुका है, यानी यही खुदा की ऊँटनी तुम्हारे लिए मौजज़ा है, तो तुम इसे आज़ाद छोड़ दो। खुदा की ज़मीन में चलती फिरे और तुम्हें इसे बुरी नीयत से भी हाथ भी ना लगाना, वरना अज़ाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब इसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और ज़मीन पर आबाद किया कि नर्म ज़मीन से मिट्टी ले लेकर महल तमील करते हो और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हो। बस खुदा की नेमतों को याद करो और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। तो इनकी कौम में सरदार लोग जो गरूर रखते थे गरीब लोगों से जो इनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे कि भला तुम यकीन करते हो कि साले अपने परवरदिगार की तरफ भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, जो चीज़ देकर वो भेजे गए हैं हम इससे बड़ा शुबा ईमान रखते हैं। तो सरदार मगरूर कहने लगे कि जिस चीज़ पर तुम ईमान लाए हो हम इसको नहीं मानते। तो आखिर उन्होंने ऊँटनी की ऊँचों को काट डाला और अपनी परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की, और कहने लगे कि साली जिस चीज़ से तुम हमें डराते थे, अगर तुम खुदा के पैगंबर हो तो इसे हम पर ले आओ। तो इनको मोहचार ने आ पकड़ा और अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर साली इनसे नाउम्मीद होकर फिर और कहे कि ए मेरी कौम, मैंने तुमको खुदा के पैगाम पहुँचा दिया
اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ تم خیر خواہ دوست ہی نہیں رکھتے۔ تم اس طرح ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے اہل علم میں سے کسی نے اس طرح کام نہیں کیا۔ شکریہ۔